भूकंप का कहर, बैंकॉक में अफरा तफरी, म्यांमार में 150 से ज्यादा की मौत, भारत भेज रहा राहत सामग्री, भूकंप से कांपा म्यांमार और थाईलैंड, 7.7 तीव्रता के भूकंप से म्यांमार थाईलैंड में तबाही, आवा ब्रिज गिरा, सैकड़ों घायल, भूकंप का कहर, थाईलैंड और म्यांमार में तबाही, 150 से ज्यादा लोगों की मौत, स्क्रीनिंग पैकिंग। इन शब्दों ने शुक्रवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मचे हड़कंप को पूरी तरह बयान कर दिया। एक 7.7 मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली भूकंप ने थाईलैंड और म्यांमार को हिला दिया। इसके बाद 6.4 मैग्नीट्यूड का तेज आफ्टर शॉक भी आया, जिससे भय और बढ़ गया। बैंकॉक में अफरा तफरी का माहौल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जब भूकंप आया तो शॉपिंग मॉल, सड़कों और बिल्डिंग्स में लोगों के बीच भगदड़ मच गई। विदेशी पर्यटक फ्रेशर मॉर्टन, जो एक मॉल में कैमरा खरीदने गए थे, उन्होंने बताया, अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ लोग उल्टी दिशा में एस्केलेटर पर दौड़ रहे थे। बाहर आकर देखा तो पूरी इमारत हिल रही थी, धूल और मलबा गिर रहा था। यह बहुत डरावना था। इसी तरह पॉल विंकेंट, जो एक बार में बैठे थे, उन्होंने बताया कि पहले तो हल्की हलचल महसूस हुई, लेकिन फिर सब लोग बाहर भागने लगे, लोग चिल्ला रहे थे, जिससे डर और बढ़ गया। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिससे बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा। चाटुचक मार्केट के पास हुई इस घटना में कितने लोग फंसे थे, इसकी तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी। म्यांमार में भारी तबाही, 150 से ज्यादा की मौत। भूकंप का एपिसेंटर सेंटर म्यांमार के मंडलाई के पास था, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सैकड़ों इमारतें गिर गईं, सड़कें फट गई, पुल ढह गए। एवा ब्रिज नामक प्रसिद्ध पुल भी नष्ट हो गया, हजारों लोग बेघर हो गए। नया पीटो के मुख्य अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग गिर गई, जिससे कई घायलों को बाहर इलाज करवाना पड़ा। म्यांमार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की और संयुक्त राष्ट्र ने $5 मिलियन की राहत राशि जारी की। भारत की मदद, 15 टन राहत सामग्री भेजी गई। भारत ने म्यांमार में राहत कार्यों के लिए 15 टन आवश्यक वस्तुएं भेजी, जिसमें शामिल है टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, तत्काल भोजन और पानी शुद्ध करने वाले उपकरण, हाइजीन किट, सौर लैंप और जनरेटर सेट, मेडिकल सप्लाई, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स और बैंडेज। भारतीय दूतावास ने बताया कि कोई भी भारतीय नागरिक हताहत नहीं हुआ। थाईलैंड और म्यांमार में रहने वाले भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, 6661 88 19 218। अन्य देशों की प्रतिक्रिया और मदद। चीन देगा मानवीय सहायता। चीन ने म्यांमार में भूकंप प्रभावितों को आपातकालीन मदद देने की घोषणा की। जापान और इंडोनेशिया ने जताई संवेदना। जापान के प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने म्यांमार, थाईलैंड के भूकंप पीड़ितों के प्रति शोक जताया और मदद की पेशकश की। थाईलैंड में मौत का आंकड़ा घटा। थाईलैंड में मृतकों की संख्या 10 से घटकर 6 हुई, जबकि 22 लोग घायल और 101 लापता हैं। म्यांमार में एक और झटका। 28 मार्च रात 11:56 पर म्यांमार में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे आशंका बनी हुई है कि और झटके आ सकते हैं। ट्रंप ने मदद का वादा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने म्यांमार को आर्थिक और आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की। म्यांमार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी। भूकंप के बाद म्यांमार सरकार ने वैश्विक सहायता की अपील की। म्यांमार भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित देश। म्यांमार भूकंप प्रवण क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ एराशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर होती है, लेकिन देश में अभी तक अधिकारी भूकंपीय खतरा मानचित्र नहीं है, जिससे नुकसान की आशंका हमेशा बनी रहती है। क्या भविष्य में और भूकंप आ सकते हैं? शुक्रवार को म्यांमार में कुल 6 भूकंप दर्ज किए गए। विशेषज्ञों के अनुसार यह क्षेत्र भविष्य में भी बड़े भूकंपों की चपेट में आ सकता है, इसलिए भूकंप से बचाव के लिए मजबूत निर्माण तकनीक और जागरूकता अभियान जरूरी है। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर भूकंप के दौरान आप इमारत में हैं, तो किसी मजबूत चीज के नीचे छिपें, जैसे टेबल, बेड, डेस्क। खिड़कियों और कांच से दूर रहें। एस्केलेटर और लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। अगर बाहर हो तो खुले मैदान में चले जाएं।